गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 19 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:04 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो इस लेवल के आसपास कल क्लोजिंग दिया था, ठीक है, यहाँ पे 43,894 के आसपास। अगर आप लोग को पता होगा कि कल मैंने एक पोस्ट किया था टेलीग्राम में, टेलीग्राम से आप लोग नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगना है आपको। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, या फिर इसके अगर पहले आए हम लोग तो जब मार्केट यहाँ पे था ना, जब मार्केट अपने टॉप पे ही था तभी मैंने इस चीज़ को भेजा था कि 0.38 का रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। और एग्जैक्ट हुआ वही चीज़ कि मार्केट इसी लेवल से यहाँ से कंटिन्यूस फॉल करने लगा। फिर उसके बाद से जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया था तो मैंने ये भी बोला था कि क्रूशियल एरिया है ये मार्केट के लिए, ठीक है, तो काफ़ी संभल के आप लोग ट्रेड करेगा, यहाँ से मार्केट साइडवेज वगैरह टाइप का सिनेरियो कर सकता है, जो कि हुआ भी वही चीज़। मार्केट कल यहाँ पे फिर उसके बाद से दिन भर साइडवेज रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फ्री वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगना है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कल के दिन हम लोगों ने क्या प्लानिंग किया हुआ था, कल के दिन हम लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा वेट किया ये वाला सेटअप के लिए कि यहाँ से एक शॉर्ट का हम लोग का सेटअप मिल जाता, बट मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर नहीं आया, नीचे से ही हल्का सा फॉल हो गया, जिसकी वजह से ये वाली अपॉर्चुनिटी हम लोग से मिस हो गई। फिर उसके बाद से जब मार्केट 2 कैंडल फॉल कर चुका था तब हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 44,000 का PSY आ रहा है, ठीक है, इस लेवल के आसपास 44,000 का PSY है। तो इस PSY के टच करने पे हम लोग यहाँ से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं 10% टारगेट के लिए, बस ज़्यादा के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत देर तक काम नहीं करने वाला है क्योंकि मार्केट फॉलिंग कंडीशन में है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक 44,000 के आसपास यहाँ पे हम लोग ने बाइंग किया, और जो ये कैंडल का विक दिख रहा है इतने में ही हम लोग का 10% टारगेट अचीव हो गया और हम लोग अपने प्रॉफिट को लेके निकल गए। काफ़ी क्विक था ये टारगेट, काफ़ी क्विक यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो कल का तो ये था सीनैरियो, और आज का क्या रहने वाला है आज के लिए देखिए, कल जैसा कि था आज के लिए कि मार्केट क्या कर रहा है, गैप्स को अपने कुछ दिनों से फिल करते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी गैप था, फिर मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने गया, यहाँ पे भी गैप था, गैप की तरफ ही अल्टीमेटली मार्केट आया, यहाँ पे भी गैप था, अल्टीमेटली मार्केट गैप की तरफ ही आया, यहाँ पे भी गैप था, अल्टीमेटली मार्केट क्या हुआ, गैप की तरफ ही आया, ठीक है। अगर थोड़ा सा और पीछे जाए हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या था, ये गैप वाला एरिया था, यहाँ पे गैप की तरफ नहीं आया, बट फिर भी मार्केट घुमा के उसको गैप फिल करने आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप वाला एरिया था उसको तो उसके अगले दिन ही मार्केट ने फिल कर दिया। तो हम लोग को ओवरऑल सीन क्या पता चल रहा है कि मार्केट अपने गैप्स को फिल कर दे रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन फिल कर दे रहा है। तो सिंपल सीधी बात है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है आज के दिन में 43,616 के आसपास एक गैप डाउन दे रहा है मार्केट आज के दिन में भी, ठीक है, बड़ा सा गैप डाउन। अब देखिए कल से लेके आज तक मार्केट 44,600 से लेके 43,600 पे पहुंच गया, 1,000 पॉइंट मार्केट गिर चुका है कल से अभी तक, ठीक है। तो क्या ये फॉल किस रीजन की वजह से आ रहा है, ये सीधा सीधा रीजन है कि जो इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है उसी का ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में। अब ये दोनों छोटे छोटे देश हैं, बट इन दोनों का इम्पैक्ट इस पर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यूएस ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि उस यूएस भी उसमें टांग अड़ा रहा है अपना। दैट्स वाई कि मार्केट क्या हो रहा है कि फॉल कर रहा है, क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे। तो चलिए आज के दिन का प्लानिंग ये है कि मार्केट जो है वो ओपन हो रहा है 43,616 के आसपास। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा खुलते ही डाउन जाने लगे तो फिर 43,500 का यहाँ पे एक PSY मिल जाएगा इसको, जो कि एक इम्पॉर्टेंट PSY है। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। इन सब चीज़ों को हटा दें तो फिर वही बात आ रही है जो घुमा फिरा के मैंने बोला था कि मार्केट अपने गैप्स को फिल कर रहा है। तो क्या कर सकता है, सिंपल से एक डायरेक्शन हम लोग को मिल चुका है यहाँ से कि मार्केट अपने गैप को फिल कर सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सिंपल सीधी बात, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है शुरू में, बट हो सकता है कि ये शाम तक अपने ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दे, ठीक है। तो हम लोग को एक प्लानिंग करना है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। इस 43,500 के लेवल से हम लोग एक बाइंग का प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं, मार्केट को पहले ओपन होने देंगे, सोचेंगे समझेंगे, मार्केट को देखेंगे, उसके बाद से हम लोग ट्रेड करने का प्लानिंग करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग।
ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। वेट करेंगे हम लोग। क्या इस PSY से हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 43,400 और 300, क्योंकि देखिए 500 में इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, 500 पे DK होगा, तो 300 400 काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले इसको आने देते हैं, उसके बाद से हम लोग प्लानिंग करेंगे। नहीं आएगा तो फिर वेट ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि चार्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। देखिए अगर 3 मिनट्स के चार्ट को भी देखें ना, तो कोई मुझे प्रॉपर एक सिनेरियो लग नहीं रहा है यहाँ से, बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं लग रहा है। तो इसमें भी हम लोग एक सेटअप को वेट करना होगा कि एक सेटअप बने, और 15 मिनट पे तो वेट ही करना होगा। चलिए वेट करते हैं। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We gotta party for a life. ट्रेडर्स यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो जो मार्केट है वो कल से ही एक लोअर लो तो क्रिएट करते ही आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग पीछे जाएं, देखिए यहाँ से एक लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है, एक लोअर लो यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है मार्केट ना, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ताकि अपने इस गैप वाले एरिया को फिल कर पाए, जो कि हम लोगों ने प्लानिंग किया था, ठीक है। ये हो सकता है, तो एक हम लोग को लेवल चाहिए होगा यहाँ से बाइंग करने के लिए। तो एक लेवल तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि इस पे टच करेगा तो फिर बाई कर सकते हैं, जो कि इतने से मिस कर दिया मार्केट, ये यहाँ से ऊपर चला गया। अगर हम लोग जो पहले लेवल निकालते थे ना PSY का, कि 50 पॉइंट का ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, अगर वो किए होते तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये ट्रेड मिल गया होता, ठीक है। बट हम लोगों ने 25 पॉइंट का लेवल निकाला है, चूँकि विक्स कम हो चुका है मार्केट का, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अब हम लोग को दूसरा लेवल ये मिला है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग फिबोनाची कैलकुलेट करते हैं रिसेंट स्विंग को अगर पकड़ के, ठीक है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 0.3 का ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ गैप तक अपने मार्केट जा सकता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट देके। तो यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग को क्लियर कट समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। टोटल जो हम लोगों ने क्वांटिटी लेके रखी हुई है वो 43,600 में 900 क्वांटिटी और 43,700 में 900 क्वांटिटी हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, ठीक है। इस लेवल के आसपास से ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने। टारगेट हम लोग का क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है तो 10% का ही टारगेट होगा और 10% का ही SL भी होगा, ठीक है। तो टारगेट कितना हो जाएगा पहले वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और SL तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको लाते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 388 पे हम लोगों ने एवरेज किया हुआ है इनटू 900 क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा हम लोग का 34,000 के आसपास 10%, क्योंकि 3,49,000 का इसमें कैपिटल हो रहा है, तो इसका 10% हो जाएगा 34 ओवरऑल, ठीक है। तो 34 इसमें, इसका हम लोग नोट कर लेते हैं कि 34 एक में, ठीक है। और फिर अगर दूसरे वाले की बात करें तो 43,600 का जो C है उसमें 456 पे एवरेज हुआ है इनटू 900 क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4,10,000 के आसपास इसमें कैपिटल लगा है। तो इसका अगर ओवरऑल 10% बात करें तो 41,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 प्लस 34 जो हम लोग का प्रीवियस वाले ऑप्शन का था, तो टोटल हो जा रहा है 75, मतलब 7,50,000 रुपये के आसपास कैपिटल लगा हुआ है। तो 75,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट अगर निकलता है हम लोग का मार्केट से, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। या फिर अगर 75,000 के आसपास का नुकसान होता है, मार्केट अगर नीचे आने लगे, तो जब हम लोग का 75,000 के आसपास नुकसान होगा तो हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉस को निकाल लेंगे, क्योंकि जो मार्केट है वो डायरेक्शन बदल चुका होगा, वो 0.3 को ब्रेक डाउन कर चुका होगा, ठीक है। 10% हम लोग का निकल जाएगा, मार्केट से हम लोग निकल जाएंगे। टारगेट हम लोग का यही रहने वाला है, ठीक है। सो वेट करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। सो
तो ट्रेडर्स हम लोग का जो टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है। करेंटली हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है अभी 70 के आसपास, 77 तक गया था, ठीक है, थोड़ा सा घट गया प्रॉफिट, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन था हम लोग का वो सेम टू सेम मार्केट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बन गया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मार्केट का ऊपर से, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है मार्केट। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी ले ले, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग का गया था 77 के आसपास, अभी करंटली 50-52 चल रहा है, ठीक है। बुक नहीं कर पाए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इतना तेज़ था ना कि बुकिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए ऊपर फिर से तो हम लोग लेंगे, नहीं तो फिर नीचे चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't come down. My head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing. ट्रेडर्स हम लोग अपने लॉस को बुक करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो लॉस है वो अराउंड 75 को टच कर चुका था, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लॉस को बुक कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। टोटल जो लॉस बुक हुआ है वो 60,000 के आसपास का लॉस बुक हुआ है। ये लॉस एक तरह से कहें तो जेन्युइन लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट हम लोग का टारगेट तक गया था, प्रॉफिट भी आया था 75 का, बुकिंग नहीं कर पाए हम लोग। बुकिंग क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे की रीज़न है केवल यूट्यूब के चक्कर में, ठीक है। वो ये है क्योंकि मुझे जब एग्जिट करना होता है तो मेरा टारगेट अचीव होता है तो मुझे पहले बोलना पड़ता है कि मैं प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से मैं बुकिंग करता हूँ, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में ये प्रॉफिट मेरा बुक नहीं हो पाया आज के दिन में, ठीक है। तो एक्यूरेट एग्जिट हम लोग नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट दिया था हम लोग का 75 से ऊपर चला गया था, प्रॉफिट 80 के आसपास तक चला गया था, ठीक है। लेकिन हम लोग बुकिंग नहीं कर पाए अपने प्रॉफिट को। क्यों? क्योंकि सिंपल सीधी बात है, मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ से नीचे आया, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाली कैंडल थी ना, ये इतनी तेज़ी से नीचे आई यहाँ पे टारगेट को टच करके कि हम लोग का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई भी लॉजिक नहीं है एसएल को बुक करने का, सिंपल सीधा लॉजिक है, यही है कि हम लोग अपने टारगेट को हिट होते हुए भी हम लोग प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाए और मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ और एसएल हिट कर दिया हम लोग का, ठीक है। ये भी हो सकता था कि हाँ प्रॉफिट 75 पे नहीं कर पाया, 60-70 चलने लगा तो फिर हम लोग बुक कर सकते थे, बट नहीं, रूल्स ब्रेक हो रहा था वहाँ पे। मैं रूल्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि अगर रूल्स मेरा ब्रेक हो रहा है तो फिर मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरा 10% मेरे को मिलना है तो मेरे को मिलना है, अगर नहीं तो फिर मेरा एसएल लेके जाए 10% का, ठीक है। तो चलिए सिंपल सीधी बात यही थी, लॉजिक भी आपके समझ में आ ही गया होगा कि गैप वाले फीलिंग एरिया को देखते हुए हम लोगों ने एक ट्रेड का प्लानिंग किया हुआ था, ट्रेड का टारगेट भी हम लोग का अचीव हुआ। कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।